एक छोटे से शांत गांव में आरव और काव्या साथ बड़े हुए थे। नदी किनारे खेलना, पेड़ के नीचे बैठकर बातें करना, उनकी दुनिया बस एक दूसरे तक ही सीमित थी। काव्या हंसमुख थी और आरव थोड़ा चुप रहने वाला, पर उसकी आंखों में हमेशा काव्या के लिए एक अलग ही चमक होती थी। एक दिन काव्या ने मजाक में पूछा, अगर मैं कहीं दूर चली गई तो याद करोगे? आरव हल्का सा मुस्कुराया, तुम दूर जाओगी ही क्यों? दोनों हंस पड़े, पर दिल में कहीं एक डर बैठ गया। समय बदला। आरव को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। जाने से एक दिन पहले दोनों उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, चुप, बहुत चुप। काव्या ने धीरे से कहा, शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आरव ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, जब बहुत याद आओ तब खोलना। काव्या ने बिना खोले उसे संभाल कर रख लिया। अगले दिन बस चली गई और काव्या की आंखों से आंसू। दिन महीने बने, महीने साल। आरव कभी कभी कॉल करता, फिर वो भी कम हो गया। काव्या हर रोज उस चिट्ठी को देखती, पर खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। गांव में लोग कहने लगे कि वो अब शहर में है, नई दुनिया, नए लोग। काव्या बस चुप रहती, पर हर शाम उसी पेड़ के पास जाकर बैठती जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। एक दिन अचानक गांव में खबर आई, आरव का एक्सीडेंट हो गया, वो अब नहीं रहा। काव्या के हाथ से सब कुछ छूट गया। दुनिया जैसे रुक गई। वो भागती हुई उसी पेड़ के पास गई जहां वो आखिरी बार मिले थे। कांपते हाथों से उसने वो लिफाफा खोला। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। चिट्ठी में लिखा था, काव्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, पर कह नहीं पाया। डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हें खो दूंगा। मैं चाहता था कि एक दिन वापस आकर तुम्हें अपने दिल की बात बताऊं, पर अगर मैं नहीं आ पाया तो बस इतना याद रखना कि मेरी हर खुशी, हर ख्वाब तुमसे ही शुरू होता था और तुम पर ही खत्म। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाई, पागल, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी रो रहा हो। कुछ समय बाद काव्या हर रोज उसी जगह आती। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक सुकून था। वो चिट्ठी को सीने से लगाकर मुस्कुराती और कहती, तुम गए नहीं हो, बस दिखना बंद हो गए हो। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। काव्या पेड़ के नीचे बैठी है, हवा चल रही है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पास बैठा हो। प्यार हमेशा बोल देना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी इंतजार